दोस्तों, सारी खूबियों वाले लोग सुनने में कितना अच्छा लगता है। अगर ये आपको मिल जाए तो दोस्तों क्या बात बन जाएगी। यस दोस्तों, वही हम पर भी लागू होता है कि अगर हम सारी खूबियों वाले लोग बन जाए तो हमारी सफलता हमारे कदमों में होगी। सही बात कहा ना मैंने। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, रसिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रसिया लेकर के मैं आज आई हूँ हाउ टू मीट टोटल क्वालिटी पीपल, यानी कि सारी खूबियों वाले लोग। तो आज के इस वीडियो में आप ये देखेंगे, बस इतना करना है कि इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि आपको पता चलेगा TQM क्या है, TQP क्या है। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बेहतरीन स्टोरी, और जिससे उस स्टोरी की हेल्प से आपको ये TQM TQP बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं और उस पर अमल कर करके आप अपनी सफलता में 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को यानी कि इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? यस या नो? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, जैसे कस्टमर सर्विस तो सुना ही होगा, नंबर 2 सेलिंग स्किल, और नंबर 3 है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये है 3 ट्रेनिंग की ही मैं नाम ले रही हूँ, अदरवाइज तो बहुत सारे ट्रेनिंग होते हैं, मैं उतने दूर नहीं जा रही हूँ। तो दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर प्रोग्राम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसमें कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद सही न हो, और वो सही बुनियाद है TQP। TQP इसका मतलब क्या है? टोटल क्वालिटी पीपल, मतलब सारी खूबियों से भरे लोग। ये लोग अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिया रखते हैं। सकारात्मक नज़रिया, जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। मैं आपको एक स्टोरी पर ले जाऊंगी, जिस स्टोरी की हेल्प से आप ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं TQP क्या है, TQM क्या है, और ये TQP और ये TQM मेरे किस काम का। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है तो आप सही सोच रहे हैं और मेरी वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, और आप जब इस वीडियो को अंत तक देखेंगे उसे बहुत अच्छे तरह से जान जाएंगे, तो उस पर अमल करिए और अपनी सफलता में 4 चांद लगा दीजिए दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम एक स्टोरी शुरू करते हैं। एक खिलौने की कंपनी है, और वो कंपनी राजेश जी की है। इस कंपनी के मालिक राजेश जी से लोग शिकायत करते हैं कि सर, आपने जो खिलौने बनाए हैं वो खिलौने टूटे फूटे निकलते हैं, और इस कारण से उनका नाम मार्केट में काफ़ी ख़राब हो गया है, और वो बहुत परेशान रहते हैं इस बात को लेकर के। उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं बिजनेस कोच से मिलूंगा और उससे पूछूंगा कि आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिससे मुझे ये शिकायतें सुननी पड़ती हैं। और वो प्रिया नाम के एक बिजनेस कंसल्ट के पास गए, और उन्होंने प्रिया को कहा, मैडम प्रिया, मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं खिलौने बनाता हूँ, और लोग कहते हैं कि जब वो खिलौनों को घर ले जाते हैं तो उनके खिलौने टूटे हुए निकलते हैं, लेकिन हम अपनी क्वालिटी यानी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से हम
रखते हैं, फिर भी हमें ये यानी कि परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रिया सारी बात सुनने के बाद मुस्कुराकर बोली, मिस्टर राजेश, आपकी समस्या खिलौने नहीं हैं, बल्कि आपकी सोच और काम करने का तरीका है। आपकी सोच और काम करने का तरीका ही आपकी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम आपको TQM के बारे में बताएंगे। राजेश जी ने कहा कि TQM? प्रिया मैम बोली कि हाँ सर, TQM के कुछ सिद्धांत हैं। उसमें से पहला सिद्धांत है, क्या पहला सिद्धांत है, ग्राहक ही राजा होता है। इंग्लिश में कहा जाए तो कस्टमर फोकस। प्रिया ने कहा कि सर, हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए ग्राहक को खुश करना। हाँ यही तो हम करते हैं, लेकिन ग्राहक को खुश करने के लिए आपको पहले उनसे बात करना होगा, उनकी ज़रूरतों को समझना होगा सर, और उनके फीडबैक को लेना होगा, और फीडबैक लेने के बाद आपको गंभीरता से उस पर विचार करना होगा। अब राजेश जी को ये बात समझ में आई और उन्होंने सोचा, तो क्या कर सकते हैं प्रिया मैम इसके लिए हम? तो बोली, सर आप सोचिए तो सही। तो उन्होंने सोचा और तुरंत एक ग्राहक फीडबैक बॉक्स लगवा दिया, और उनके जो शिकायत आए, उन शिकायत पर बहुत ही गंभीरता से उन्होंने काम शुरू किया कि भाई आपकी क्या शिकायत है हमसे, आप क्या चाहते हो हमारे खिलौने में, आप किस क्वालिटी की खिलौने चाहते हो, कौन से खिलौने चाहते हो। ये सारी यानी कि सवाल थे उनके मन में, और वो इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने लगे। जब उनका फीडबैक आया कस्टमर का, तो ये सवाल उनके मन में उठने लगे। अब प्रिया मैम ने कहा कि सर, अब कर्मचारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय के साथ आप इन्वॉल्व हो जाएं। प्रिया ने बताया कि आपके कंपनी में जो भी लोग काम करते हैं वो आपकी असल दौलत है। तो सर, अब आपको क्या करना है उसके लिए? हाँ प्रिया मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक कि उन्हें काम करने वाला मजदूर मुझे नहीं समझना है। और झट से रमेश जी ने एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में ये देखा कि उनके मजदूरों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है अच्छा से, और उन्होंने सुझावों को सुना। अपने जो कर्मचारी थे उनके सुझाव को सुना, उससे पूछा कि हम कैसे इसमें सुधार लाएंगे और हम क्या कर सकते हैं, आप और हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, हमें ट्रेनिंग भी चाहिए, क्योंकि हम बहुत से चीज़ों के बारे में अच्छे से नहीं जानते कि मशीन को कैसे अच्छे से हम चला सकते हैं, उससे और कैसे बेहतर खिलौने हम बना सकते हैं। और कंपनी के लिए जो भी अच्छी बातें थी उन्होंने सलाह दी, और उन्होंने तुरंत एक बैठक बुलाई और एक टीम बनाई। उस टीम का नाम रखा क्वालिटी सर्कल, और इस टीम में हर विभाग के लोग शामिल थे। हर विभाग के मतलब जो खिलौना बेचता है, जो खिलौना बनाता है, जो खिलौने के डिज़ाइन तैयार करता है, और जो कैशियर है, ये सारे लोगों को बुलाया गया। इन सारे लोगों को इस टीम में शामिल किया गया, और इसका नाम रखा गया क्वालिटी सर्कल, मतलब कि हर क्वालिटी के लोग इसमें शामिल हैं। और ये कहा गया कि वो लोग किसी भी समस्या का हल मिलकर निकालेंगे और विचार करेंगे, नया विचार कंपनी को देंगे कि कंपनी कैसे लगातार आगे बढ़े, अपना विकास, उसका विकास दिन ब दिन विकास होता जाए। अब राजेश जी को ये बात बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने इस दूसरे सिद्धांत पर भी काम करना शुरू कर दिया। अब प्रिया मैम ने कहा कि सर, अब लगातार सुधार करना, यानी कि
कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये क्या सर? इसमें क्वालिटी पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्वालिटी एक बार आप दे करके और फिर उसके बाद उस क्वालिटी को ख़त्म आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ही एक ऐसी चीज़ है, क्वालिटी एक बार का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें हर दिन ये सोचना होगा कि और इसमें सुधार क्या करें, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें और कैसे सुधारें, कैसे हम अपनी दुकान कर बिक्री को और अच्छा कर सकते हैं, इसमें क्या हम ला सकते हैं सुधार, जो हमारे कस्टमर्स को उसकी ज़रूरत है, हम उसकी ज़रूरत को पूरा करें। तो ये भी होना चाहिए। तो उन्होंने इस पर भी विचार किया। अब आती है नंबर 4, प्रक्रिया पर ध्यान दे, प्रोसेस सेंटर्ड अप्रोच। प्रिया ने समझाया कि सर, ये TQM का चौथा सिद्धांत है। जब हम एक प्रक्रिया को सही कर देते हैं, यानी काम करने के तरीके को अगर हम सुधार लेते हैं, तो उससे निकलने वाला परिणाम भी सही होता है। हमें सिर्फ अंतिम उत्पाद पर ही नहीं, बल्कि उसे बनने की पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। अब राजेश जी अपने कारखाने के हर स्टेप की जांच की। उन्होंने देखा कि कुछ मशीनें पुरानी हो गई थी, वर्कर्स को सही ट्रेनिंग नहीं मिली थी। उन्होंने इन कमियों को दूर किया और धीरे धीरे रंग बिरंगे खिलौने कंपनी बदलाव करने लगी और उनमें ये बदलाव आने लगा। कर्मचारियों ने जिम्मेदारी ली, काम में मन लगाया। खिलौने की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई कि शिकायतों की संख्या ना के बराबर हो गई। ग्राहक खुश होकर खिलौने खरीदने लगे। कंपनी का मुनाफा बढ़ने लगा, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। रंग बिरंगे खिलौने कंपनी अपनी क्वालिटी के लिए पूरे शहर में फेमस हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सोच है जो किसी भी व्यवसाय को सफल बना सकती है। इसमें हर व्यक्ति को जिम्मेदारी समझनी होती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है समझदारी। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपकी न्यूज़ सही होगी और वह न्यू है TQM के 4 सिद्धांतों को हमने जान लिया। अब TQP के बारे में हम जानेंगे। एक उदाहरण के तौर पर, कुछ ग्राहक सेवा कर्मियों यानी कस्टमर सर्विस प्रोग्राम्स में हिस्सेदारी करने वालों को प्लीज़, थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है। लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है। इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं और अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा ये कहना है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, ना कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज़ और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। ये बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन याद रखें, अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।